बदायूं में अटल जन्म शताब्दी वर्ष अटल स्मृति संकलन एवं संपर्क अभियान 15 फरवरी से 15 मार्च तक होगा। बदायूं में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में अटल जी स्मृति संकलन एवं संपर्क अभियान 31 जनवरी 2025 तक जनपद में चलाया जाएगा। अभियान के दौरान जिला वासियों के पास जाकर उन्हें सम्मानित कर उपलब्ध समृद्धि को सम्मान पूर्वक उसकी एक कार्यक्रम के अंतर्गत अटल जी पर लिखे गए लेख पुस्तकों को एकत्र कर सूचीबद्ध किया जाएगा। अटल विरासत सम्मेलन 15 फरवरी से 15 मार्च तक जिले में आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिले के प्रबुद्ध जन, सूचीबद्ध विशिष्ट जन एवं अटल बिहारी के सभी प्रशंसक आमंत्रित किए जाएंगे। सम्मेलन में अटल बिहारी के साथ कार्य कर चुके वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा। अटल जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर हमारे जिले में जो भी लेख व पुस्तक लिखी गई हैं, उन्हें के लेखकों को सम्मानित किया जाएगा। श्रद्धेय अटल जी के संकलन समितियों की जानकारी का डिजिटल प्रस्तुतिकरण होगा। सम्मेलन में अटल जी के कार्यकाल में हमारे प्रदेश में उनकी प्रेरणा से शुरू हुई विशेष योजनाओं का विस्तृत प्रशिक्षण किया जाएगा। प्रेस वार्ता के माध्यम से हम जिले के उन सभी पुण्यजनों का आह्वान करते हैं जिनके पास अटल जी से जुड़ी हुई कोई भी स्मृति कागज, ऑडियो, वीडियो के माध्यम में उपलब्ध हो, वे सभी वरिष्ठ जन जिन्होंने श्रद्धेय अटल जी के साथ कार्य किया हो, वे सभी हमारे भाजपा जिला कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इस मौके पर भाजपा विधायक महेश चंद्र गुप्ता व अन्य नेता भी मौजूद रहे। अटल जी की जन्म जयंती होती है और आज उनके जन्म शताब्दी वर्ष 25 दिसंबर से प्रारंभ हुई। ये जन्म शताब्दी वर्ष पूरे वर्ष चलने वाली है, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि अटल जी का जन्म भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। भाजपा के 6 कार्यक्रम इस प्रकार के हैं जो बूथ स्तर तक मनाए जाते हैं। उन्हीं में से महत्वपूर्ण कार्यक्रम 25 दिसंबर को अटल जी के सुशासन के दिवस में उनकी जन्म जयंती मनाने का कार्यक्रम होता है। क्योंकि यह जन्म शताब्दी वर्ष है तो केवल भाजपा कार्यकर्ता ही नहीं, देश के वो सब लोग जो अटल जी से प्रभावित थे, अटल जी के प्रशंसक थे, प्रशंसक हैं, या उनके साथ में बहुत सारी यादगारें अटल जी के साथ जुड़ी रही होंगी। ऐसी स्मृतियाँ, चाहे वो कोई के पास में फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, चाहे पेपर की कटिंग हो सकती है, उनके साथ में कुछ इस प्रकार के संस्मरण हो सकते हैं। तो एक बार पार्टी ने तय किया है कि हम पूरा संकलन करें। एक बार अटल जी का पूरा संकलन जब हो जाएगा तो प्रदेश स्तर पर, जिले स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर हम अलग अलग तरीके की पत्रिकाएं, अलग अलग तरीके की चीज़ें हम निकालने काम करेंगे। क्योंकि अटल जी की ये संकलन की चीज़ें एक तरह से हमारे लिए धरोहर जैसी होंगी। तो आज जन्म शताब्दी वर्ष में 25 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी तक ये संकलन का काम उनकी स्मृतियों का चलना है। और इसी में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो ऐसे जनसंघ काल से लेकर के अटल जी के किसी भी समय, किसी भी तरह से उनका जुड़ाव रहा हो, तो भाजपा के लोग भाजपा की करते ही हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे, किसी दल में काम करते होंगे, किसी समाज सेवा क्षेत्र में काम करते होंगे। हो सकता है कि चूँकि वो बहुत बड़े कवि भी थे, उनकी काव्य शैली पूरे देश में बहुत ही चर्चित थी, मैं कह सकता हूँ। और आज ऐसे समाजसेवी और कवि लोग जो रहते हैं, उनके पास में न जाने कैसी कितनी पुस्तकें तो हैं, उनकी बहुत सारी कविताएं, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे संस्मरण होंगे, उनको हम संकलित करने का काम कर रहे हैं। तो आज मैं बदायूं में प्रेस कर रहा हूँ, बदायूं का कोई व्यक्ति ऐसा न छूटे जो अटल जी के विषय में कुछ बताना चाहता हो, अटल जी के विषय में उसके मुंह के पास में कुछ हो सकता है न्यूज़ पेपर की कटिंग हो सकती है, फोटोग्राफ हो सकते हैं, या संस्मरण हो सकते हैं, अन्य स्मृतियाँ हो सकती हैं। हम उनको संकलित करने का काम कर रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बड़े स्तर पर किया भी है, लेकिन चूँकि समय कम है और ऐसे भी लोग हैं भाजपा के कार्यकर्ता हो सकता है न हो, लेकिन वो समाज सेवी होंगे, तो कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में काम करते होंगे, या जनता के व्यक्ति होंगे, तो उनको भी हम आमंत्रित करते हैं। जब उनकी सूचना हमको मिलेगी आपके माध्यम से,
तो हम ये हमारे कार्यकर्ता उनके घरों पर जाएंगे और घर जाकर के उनको सम्मानित करने का काम भी करेंगे, तो हमारे लिए वो भी सम्मान के योग्य हैं। हम सम्मानित करने का काम भी करेंगे और सम्मानित करके हम उनसे जो उनके पास में कोई कलेक्शन कुछ प्रकार का हो किसी प्रकार का, तो उसे हम संकलित करने का काम भी करेंगे। और अटल जी का काम जो दिन है सुशासन दिवस, इसलिए हम सब जानते हैं कि अटल जी की सरकार 3 बार प्रधानमंत्री रहे, एक बार 13 दिन को रहे, 13 महीने को रहे, फिर पूरे कार्यकाल को रहे। और पूरे तीनों कार्यकाल में जिस तरह से एनडीए के बड़े घटक दलों के साथ उन्होंने सरकार को चलाने का काम किया था, और जो सुशासन की बात मैं जब कहता हूँ तो आज भी अटल जी के बहुत सारे काम इस प्रकार के हैं जो हम शायद भूल नहीं सकते, चाहे वो परमाणु परीक्षण उपकरण की बात हो, इस देश को महाशक्ति बनाने से लेकर के, और आज मैं छोटी सी बात मैं करूं तो अटल जी के नाम से बहुत सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री सड़क योजना, सड़कें बहुत सारी बनती थी, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना से गांव से शहर को जोड़ने का काम चालू किया था। हम देखते हैं अटल जी की बनी हुई सड़कें आज भी उस कार्यकाल की हम बहुत अच्छी लगती हैं। और जहाँ तक मैं कहूँगा कि काव्य पाठ में जिस तरह से उनकी शैली थी, तो सब उनके विरुद्ध हो जाते थे, और कई बार मैंने देखा कि विपक्ष के लोगों के लिए भी, यहाँ तक कि संसद में बताते हैं कि इंदिरा गांधी भी मोहित हो गई थी कि ये अटल जी, ये मुझे मालूम है कि विदेश मंत्री थे, विदेश मंत्री रहते हुए एक बार संयुक्त राष्ट्र संघ में उनको जब अपना भाषण देने का अवसर मिला था, तो अटल जी ने हिंदी का गौरव और सम्मान बढ़ाने के लिए जो हिंदी में भाषण दिया था, वो भी आज चर्चा का विषय रहता है। तो आज मुझे लगता है कि हिंदी का एक एक शब्द और जिस तरह से वो अलंकारित करते थे उन शब्दों के लिए, सच में मुझे लगता है कि जैसे लगता था कि सरस्वती उन्हीं के अंदर विराजमान है। तो ऐसे अटल जी, और मैं कह सकता हूँ कि सौभाग्य से मुझे भी अटल जी के सानिध्य में रह कर के युवा बच्चे से लेकर के और यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारी चीज़ें मैंने भी उनसे सीखी हैं। तो आज हम 31 जनवरी तक के संकलित होने का कार्यक्रम चल रहा है, तो आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि जहाँ जिनको जानकारी नहीं है उनको भी जानकारी मिले कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से संकलन का काम कर रही है, और 31 जनवरी तक कार्यक्रम चलने वाला है। और मैं कह सकता हूँ कि अटल जी केवल भाजपा के ही नेता नहीं थे, भाजपा के ही मुझे लगता है कि सामान्य व्यक्ति नहीं थे, तो भाजपा से हटके भी लोग उनके लिए बहुत लाइक करते थे। तो अटल जी के बताए मार्ग पर, और अटल जी की बहुत सारी प्रेरक ऐसी कविताएं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, ऐसे गीत कार्यकर्ताओं को छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।